आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान का जो भाग है, ये देखिए भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी। इसके हम अध्याय 2 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं हम अध्याय 2। ये देखिए अध्याय 2 का नाम है महासागर एवं महाद्वीप। हम इस अध्याय 2 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का कुल कितना भाग जल से घिरा है? तो इसका जो उत्तर है सही वो सी है, 3/4 भाग। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 2, विश्व का मानचित्र देखकर बताइए कि भारत के दक्षिण महासागर में है। तो इसका उत्तर है ए, हिंद महासागर। ए वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। तीसरा प्रश्न है, भारत देश महाद्वीप का भाग है, यानी भारत किस महाद्वीप का भाग है? एशिया। बी वाले विकल्प पर सही का टिक लगा लें। चौथा है, अंटार्कटिक महाद्वीप में दक्षिण गंगोत्री नामक वैज्ञानिक बेस स्टेशन में वैज्ञानिकों के आवास में सुविधा उपलब्ध थी। इसका उत्तर है डी, पुस्तकालय और औषधालय। डी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। प्रश्न क्रमांक 5, यूरेशिया किन दो महाद्वीपों से मिलकर बना है? इसका उत्तर है बी, यूरोप और एशिया। प्रश्न क्रमांक 6, किसी भूखंड को द्वीप कहते हैं? तो इसका उत्तर है डी, चारों ओर जल से घिरे रहने के कारण। प्रश्न क्रमांक 7, अलवणीय जल का उदाहरण नहीं है। इसका उत्तर है समुद्र। ए वाले विकल्प पर सही का टिक कर लें। प्रश्न क्रमांक है 8, किस महाद्वीप का अधिकांश भाग बर्फ से ढके होने के कारण वहाँ मानव जीवन संभव नहीं है? इसका उत्तर है सी, अंटार्कटिका। प्रश्न क्रमांक 9, प्राकृतिक आपदा सुनामी के उत्पन्न होने में सहायक नहीं है। उत्तर है डी, मैदानी क्षेत्र। डी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। फिर अगला प्रश्न 10वां, समुद्री जीवों में सबसे बड़ी मछली होती है। इसका उत्तर है व्हेल। डी वाले पर सही का चिन्ह लगा लें। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए इसमें रिक्त स्थान, ये कुछ शब्द दिए हुए भी हैं जो कोष्टक में, जैसे अरब, समान, अधिक, लवणीय, बादलों, चक्रवात, महासागरों, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, नीले। इन्हीं शब्दों का उपयोग करके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है देखिए, महासागरों का जल लवणीय होता है। ये वाले रिक्त स्थान में लवणीय लिख लें। दूसरा है बी, चक्रवात विश्व के तटीय क्षेत्रों को क्षति पहुंचाते हैं। बी में चक्रवात लिख लें। सी है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। सी में ग्रीनलैंड लिखें। डी है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है। अधिक लिख लें डी में। अब है ई, ये अंटार्कटिका महाद्वीप की जलवायु अधिक ठंडी तथा कठोर होती है। ई में अंटार्कटिक भर लें। एफ है, मानचित्र में महासागरों को नीले रंग से दर्शाया जाता है। नीले लिख लें। जी है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में महासागर और महाद्वीप समान रूप से वितरित नहीं है। समान लिख लें जी में। एच है, पृथ्वी के चित्र को ध्यान से देखने पर कुछ सफ़ेद आकृतियाँ दिखाई देती हैं, वे बादलों के विशाल समूह हैं। बादलों, एच में बादलों भर लें। आई, भारत के पश्चिम में अरब सागर है। अरब लिख लें आई में। जे, मानव की बढ़ती सामुद्रिक गतिविधियों ने महासागरों को प्रदूषित किया है। जे में महासागर लिख लें। यहाँ हमारे रिक्त स्थान संपन्न होते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। प्रश्न क्रमांक 1, बंगाल की खाड़ी में कौन सा
द्वीप समूह स्थित है? इसका उत्तर है बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। यह द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? उत्तर है इसका, पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। इसी कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, 2004 में भारत में भीषण आपदा सुनामी के आने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका उत्तर है 2004 में भारत में भीषण आपदा सुनामी के आने का मुख्य कारण इंडोनेशिया के पास समुद्र में आए भीषण भूकंप से समुद्र की लहरों का तेजी से उठना था। अब प्रश्न क्रमांक 4, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? उत्तर है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। यह आकार और क्षेत्रफल दोनों में सबसे छोटा है, लेकिन यह एक विकसित और समृद्ध महाद्वीप भी है। प्रश्न क्रमांक 5, पृथ्वी मरुस्थल क्यों बन जाएगी? इसका उत्तर है लगातार वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, अनुचित सिंचाई और जलवायु के कारण उपजाऊ मिट्टी का क्षरण होता रहे और वर्षा कम हो जाए तो पृथ्वी मरुस्थल बन जाएगी। अब प्रश्न क्रमांक 6, भारत एक प्रायद्वीप है, इसके चारों दिशाओं में क्या स्थित है? लिखिए। उत्तर है भारत एक प्रायद्वीप है क्योंकि यह 3 ओर से पानी से घिरा है। इसके चारों दिशाओं में यह स्थित है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर दिशा में भूमि है, जहां भारत के अन्य देशों से भू सीमा जुड़ी है। अब है प्रश्न क्रमांक 7, विश्व के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? इसका उत्तर है विश्व के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति का उल्लेख हमें उनके रहन सहन, खान पान, लोकगीत और लोक नृत्य, त्योहारों, लोक कथाओं, यात्रा वृत्तांतों और पुराने चित्रों व वस्त्रों से मिलता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम 8वां। ये देखिए, समुद्र का चौड़े मुख वाला भाग किसके चारों ओर भूमि अंदर की ओर धंसी होती है? वह क्या कहलाती है? इसका उत्तर है समुद्र का चौड़े मुख वाला भाग जिसके चारों ओर भूमि अंदर की ओर धंसी होती है उसे खाड़ी, इंग्लिश में बे कहते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 9, समुद्री वनस्पति जगत में किसे शामिल किया गया है? लिखिए। उत्तर है समुद्री वनस्पति जगत में छोटे पौधे एवं सभी समुद्री शैवाल, समुद्री घास को शामिल किया गया है। ये जल जीवों को भोजन व आश्रय देते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, 15 अंश देशांतर का क्षेत्र जो अगले समय क्षेत्र से 1 घंटे का अंतर रखता है वह क्या कहलाता है? इसका उत्तर है 15 अंश देशांतर का क्षेत्र जो अगले समय अक्षेत्र से 1 घंटे का अंतर रखता है उसे समय क्षेत्र यानी टाइम जोन कहा जाता है। इंग्लिश में टाइम जोन कहते हैं। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, सबसे छोटा महासागर कौन सा है तथा यह किस गोलार्ध में स्थित है? इसका उत्तर है सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। प्रश्न क्रमांक 2, महासागरों पर कौन सी मानवीय गतिविधियों का गंभीर प्रभाव पड़ा है? उत्तर है महासागरों पर प्रदूषण, मछली पकड़ने की अत्यधिक गतिविधियाँ और तटीय विकास का गंभीर प्रभाव पड़ा है। इनसे समुद्री जीवन, जैव विविधता को खतरा हुआ है। प्लास्टिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से महासागर के तापमान और स्तर में वृद्धि हो रही है। प्रश्न क्रमांक 3, समुद्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के नाम लिखिए। उत्तर है समुद्र में कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं जैसे मछलियाँ, शार्क, व्हेल, डॉल्फिन, स्टारफिश, सी हॉर्स, कछुए इत्यादि। इसके अलावा समुद्र में कई छोटे छोटे जीव जैसे क्रस्टेशियंस और प्लैंकटन भी होते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है,
आप अपने घर एवं विद्यालय में जल का संरक्षण किस प्रकार से करते हैं, लिखिए। उत्तर है, मैं अपने घर एवं विद्यालय में जल संरक्षण के लिए पानी को व्यर्थ नहीं बहने देता, नल ठीक से बंद करना, वर्षा जल संचयन प्रणाली का उपयोग करता हूँ और पानी के उपयोग को सीमित करने की कोशिश करता हूँ। प्रश्न क्रमांक 5 है, आपदा प्रबंधन से क्या आशय है। उत्तर है, आपदा प्रबंधन का आशय है प्राकृतिक या मानव जनित आपदाओं से निपटने के लिए तैयारियां, बचाव कार्य, राहत, पुनर्निर्माण और पुनर्वास की प्रक्रिया। इसका उद्देश्य आपदा से होने वाले नुकसान को कम करना और प्रभावित लोगों की मदद करना होता है। प्रश्न क्रमांक 6, अलवणीय जल के स्रोत कौन कौन से हैं। उत्तर है, अलवणीय जल के मुख्य स्रोत हिमनद, ग्लेशियर, नदियाँ, झीलें, वायुमंडल एवं भूमिगत जल इत्यादि। प्रश्न क्रमांक 7 है, पृथ्वी और मानवता के भविष्य के लिए महासागरों को बचाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न करने चाहिए। उत्तर है, पृथ्वी और मानवता के भविष्य के लिए महासागरों को बचाने के लिए हमें निम्नलिखित प्रयत्न करने चाहिए। नंबर 1, समुद्र में कचरा और प्लास्टिक ना फेंकें, अत्यधिक मछली पकड़ने से बचें। यह हो गया हमारे तीसरा पॉइंट है। समुद्री जीवों और पौधों की रक्षा करें, तेल और रासायनिक पदार्थों का समुद्र में बहाव रोकें, लोगों को महासागरों की रक्षा के लिए जागरूक करें। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 8 है, भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर वाक्य सम नो वरुणः क्यों अंकित रहता है। उत्तर है इसका, भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य सम नो वरुणः अंकित है। इसका अर्थ है, हे वरुण देव हमारे लिए कल्याणकारी हो। यह वाक्य नौसेना के जल से जुड़े कार्यों में सुरक्षा और सफलता की कामना को दर्शाता है। प्रश्न क्रमांक 9 है, पाठ्यपुस्तक के चित्र 2.3 को देखकर बताइए कि उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप हैं। उत्तर है, उत्तरी गोलार्ध में निम्नलिखित महाद्वीप स्थित हैं। नंबर 1 है एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा उत्तर अमेरिका, चौथा अफ्रीका आधा भाग, पांचवा दक्षिण अमेरिका थोड़ा सा उत्तरी भाग। अब है प्रश्न क्रमांक 10, यदि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी वर्षा ना हो तो भारतीय कृषि व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका उत्तर है, यदि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी वर्षा न हो तो भारतीय कृषि व्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ेंगे। नंबर 1, फसलें सूख जाएंगी, विशेषकर धान जैसी वर्षा पर निर्भर फसलें, कृषकों को भारी आर्थिक नुकसान होगा। तीसरा है, अनाज उत्पादन घटेगा जिससे भोजन की कमी हो सकती है। चौथा है, पानी की कमी से सिंचाई कठिन हो जाएगी। पांचवा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। इसलिए मानसूनी वर्षा भारतीय कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब हमारे लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 है, पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होने पर भी हमें जल संकट का सामना करना पड़ता है, क्यों। उत्तर है इसका, पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों में है, परंतु यह जल लवणीय, खारा है एवं मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवों के उपभोग के लिए अनुपयोगी है। दूसरी ओर अलवणीय जल पेयजल का पृथ्वी के जल संसाधनों में अत्यल्प कम हिस्सा है। यह हिमनद, ग्लेशियर, नदियों और झीलों, वायुमंडल एवं भूमिगत जल के रूप में व्याप्त है। जल की बढ़ती मांग और खराब प्रबंधन जल संकट का कारण बनते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, महासागरों से कौन कौन सी आपदाएं उत्पन्न होती हैं। महासागरों में निम्नलिखित आपदाएं उत्पन्न होती हैं। नंबर 1, सुनामी, समुद्र के भीतर भूकंप या ज्वालामुखी से बड़ी लहरें बनती हैं। दूसरा है चक्रवात, तूफान, तेज हवाओं और भारी वर्षा के साथ समुद्र में उठने वाला तूफान। तीसरा है जल स्तर में वृद्धि, ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ता है। चौथा है तटीय कटाव, समुद्र की लहरें तट को धीरे धीरे काटती हैं। नंबर 5वां है समुद्री प्रदूषण, तेल, रिसाव और कचरे से समुद्री जीवन को नुकसान होता है। तीसरा प्रश्न है, विश्व में कुल कितने महाद्वीप एवं महासागर हैं, उनके नाम लिखिए। उत्तर है, विश्व में कुल 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं, जिनके नाम निम्नलिखित हैं। महाद्वीपों के नाम है इस तरफ और इस तरफ हैं महासागरों के नाम। ये देखिए, इस तरफ ये महाद्वीपों के नाम, इस तरफ ये महासागरों के। पहला एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा उत्तरी अमेरिका, पांचवा ऑस्ट्रेलिया, छठवा दक्षिणी अमेरिका, सातवां अंटार्कटिका। अब ये महासागर हैं, पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर, पांचवा है दक्षिणी महासागर। अब अगला प्रश्न है चौथा,
प्राकृतिक आपदा सुनामी के उत्पन्न होने के क्या कारण है तथा मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर है प्राकृतिक आपदा सुनामी मुख्य रूप से समुद्र में भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होती है। इन घटनाओं से समुद्र के तल में अचानक बदलाव होता है जिससे पानी की बड़ी लहरें बनती हैं। प्रभाव: सुनामी हजारों किलोमीटर तक जाकर तटीय क्षेत्रों को डुबो देती है। मानव जीवन को हानि और अपार संपत्ति का नुकसान होता है। मछली पालन और कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सुरक्षा के उपाय: नंबर 1, सुनामी चेतावनी प्रणाली को स्थापित करना। दूसरा, तटीय क्षेत्रों में सुरक्षित स्थानों पर विस्थापन करना। तीसरा, शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाना। 5वां प्रश्न है, महासागरों को पृथ्वी के फेफड़े क्यों कहा गया है। उत्तर है महासागरों को पृथ्वी के फेफड़े इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन महासागर का वनस्पति जगत उत्पन्न करता है। समुद्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे पौधे सूरज की रोशनी से ऑक्सीजन बनाते हैं। यह ऑक्सीजन जीवों के जीवन के लिए जरूरी होती है। अब अगला प्रश्न है, ये हमारा यहाँ पर अध्याय 2 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आखिरी में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।